तो आज हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में, इक्वेशन के बारे में। आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ चुका है कि समीकरण होता क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे उपयोग होता है। ओके, तो समीकरण को पढ़ने से पहले हम फिर से रिमाइंड करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण को परिभाषित करेंगे। तो दो व्यंजकों के बीच समानता की कथन को क्या बोलते हैं? हम समीकरण कहते हैं। और व्यंजक किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होते हैं? चरांक होते हैं, जैसे कि x y z जो भी डब्ल्यू। क्लियर है? इसी को हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। बीजीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। ओके, कोई बीजीय कथन जिसमें क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है वह समीकरण कहलाता है। एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं हम इसको। ऐसे कथन जिनमें चरांक शामिल हो और दोनों पक्ष क्या हो? बराबर हो, समीकरण कहलाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास दो व्यंजक है 5x - 10 और 2x + 5। ये दो व्यंजक है मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। यदि हम इनके बीच क्या लगा दें? एक बराबर का चिन्ह लगा दें, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर चिन्ह बोलते हैं। इसी को हम बराबर करते हैं तो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। क्लियर है बात मेरी? इसे और एग्जांपल ले सकते हैं। 3x = 8, 8x - 20। ओके, तो देख सकते हैं ये भी इस प्रकार से क्या है? दोनों बीजीय व्यंजक इसके बीच बराबर चिन्ह लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण क्या है? समीकरण के बाईं ओर स्थित पदों को हम बायां पक्ष कहते हैं तथा समीकरण के दाईं ओर के पदों को हम दायां पक्ष कहते हैं। अब देखते हैं कि हम समीकरण का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, चलिए हम एक सिचुएशन लेते हैं, एक स्थिति लेते हैं जिसमें मैं समीकरणों को उपयोग करके बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास 3 लड़के हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण है, ठीक, ऋतिक है और क्या है? सुनीता है, मान लेते हैं। ठीक है, इनके पास 3 टोकरी है। कितने टोकरी है? 3। ये पहला टोकरी है, ये दूसरा टोकरी है और ये तीसरा टोकरी है। ठीक है ना? तो श्रवण बोलता है मेरे टोकरी में कुछ फल है, ठीक है ना? कुछ फल है, नहीं बता रहा कितना फल है। ठीक, ऋतिक बोल रहे हैं कि मेरे टोकरी में उतने ही फल हैं जिसमें क्या है? श्रवण से दुगना हो। ठीक है ना? समझ बात मेरी? तो श्रवण बोलता है मेरे पास कुछ फल हैं, तो ऋतिक बोल रहा है मेरे टोकरी में इतने फल हैं जो श्रवण के फल से क्या है? दुगने। सुनीता बोले नहीं, मेरे टोकरी में इतने फल हैं जो श्रवण के फल के दुगने से 5 कम है। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी? तो मान लेते हैं कि श्रवण के पास टोकरी में x फल है। कितने फल हैं? x फल। देखो चरांक उपयोग किए कि नहीं किया? श्रवण बोल रहा है कि उसके टोकरी में क्या है? श्रवण की टोकरी के फलों के दुगने फल है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2x। ठीक है, सुविधा बोल रही है नहीं, मेरे टोकरी में श्रवण की टोकरी के फलों के तिगुने से क्या है? 5 कम है। क्या करूंगा? श्रवण की टोकरी कितने फल है? x फल है, उसका तिगुना कर लेंगे और ऊपर क्या करेंगे? 5 को हम कम करेंगे। जो हम लिखे हैं इसको बोलते हैं बीजीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बीजीय रूप। जब हम किसी भी दो बीजीय व्यंजकों को लेकर बराबर चिन्ह लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो समीकरण बन जाएगा। क्लियर है सबको समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये बोला कि मेरे टोकरी में कितने फल हैं? 4 फल हैं। कितने फल हैं जी? 4। तो ऋतिक के टोकरी में कितने फल होंगे? 8। कितने होंगे? 8। और इस रिजल्ट कितने होंगे? 4 के 12 - 5, 4 के 12 - 5 कितना जाएंगे? 7। इस प्रकार से हम उसको लिखा सकते हैं। क्लियर? हमने अभी समीकरण क्या है उसके बारे में जाना। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? दायां पक्ष, बायां पक्ष, इसके बारे में जाना। अब हम समझेंगे कि हम समीकरण निर्माण कैसे करेंगे। क्लियर है? जब कोई कथन दिया हो हम उसको समीकरण में किस प्रकार बदलेंगे हम उसके बारे में आपसे सीखेंगे। ओके, तो जब भी कोई समीकरण तुमको दिया हो, जब भी कोई कथन अपने को दिया होता है तो अपन क्या करते हैं? उसमें चरांक का उपयोग कर लेते हैं। कोई से भी चरांक दे सकते हैं आप लोग, x y z u v w, जो आपकी इच्छा ले सकते हो। चाहो तो a b c भी ले सकते हो। क्लियर है? बट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है
कि हम उस अज्ञात संख्या को क्या लेंगे, y लेंगे, या बोल सकते हैं उस चरांक को क्या लेंगे हम लोग, y लेके चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जहां पे किसी जब पूछा है कि वहां कोई संख्या का इतना से दुगुना से तिगुना से जहां पे पूछा किसी संख्या लिखा है मतलब क्या लेना आपने को, उसको y लेना है। क्या लेना है आपने को, y। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हम लोग समीकरण निर्माण कर लेते हैं पहला वाले का कि संख्या के दोगुने में, कितने गुने में जी, दोगुने, और वो संख्या क्या लेना आपने को हमेशा y लेना। तो y के दोगुने में से 3 कम करने पर, कम करना हो क्या करना, उसको घटा देना। क्या करना जी, घटा देना। कि संख्या के दुगुने में, तो किस संख्या के दुगुने में 2y हो गया, में से 3 कम करने पर, 3 को कम करेंगे तो कितना आता है जी, 17 आता है। कितना आता है, 17। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं बराबर। समझ में आया पहला होगा जी, सबको जी, ओके। तो चलते हैं, किसी संख्या का छठा भाग 7 है, तो हमको लेना है संख्या का लेना है, हमें y लेना है। तो y का छठा भाग मतलब क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे इसको, कितना है 7, तो यहाँ पे जाएगा 7। है सबको समझ में जी, कि संख्या का छठा भाग कितना है 7, भाग वाला मतलब क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं, किसी संख्या एवं 5 का अंतर कितना 8 है। किसी संख्या का हमेशा क्या लेना अपने को, y लेना है। तो किसी संख्या एवं 5 का अंतर, क्या करोगे 5 के बराबर हो गया, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 बोला ना, अंतर कितना हो जाएगा 8, 8 लेना। किसी संख्या में 7 का गुणा करने पर, किसी संख्या मतलब क्या लेना हमने, y लेना है, में 7 का गुणा करने पर, गुणा कर 5 घटाने पर, 5 घटाने पर क्या मिलता है अपने को, 9 बचता है। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारे चारों कथनों का हमने समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब हम समझेंगे कि कैसे हम समीकरण को कथन के रूप में लिखेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न समीकरणों को कथन के रूप में लिखिए। इससे पहले के प्रश्न में हमने क्या किया था, जो कथन दिए थे उसको हम समीकरण के रूप में लिखे थे। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, कथन के रूप में लिखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। x - 6 = 9। तो देखिए x क्या है, चरांक है। क्या है, चरांक। तो हम जब भी यहाँ पे दिया हो उसको क्या करेंगे, संख्या लेके चलेंगे। ठीक है ना, अज्ञात संख्या जो हम लिखेंगे कथन के रूप में, देखिए कैसे लिखेंगे, किसी संख्या, क्या लिखोगे इसको, क्या में से 6 कम करने पर, कम करने पर 9 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है जी, 9 प्राप्त होता है। ओके, दूसरा देखते हैं कथन के रूप में। देखिए यहाँ पे क्या दिया, y दिया, y क्या है, तुम्हारा चरांक होता है ना जी। किसी संख्या की, किसी संख्या को 7 से गुणा करके 14 घटाने पर क्या मिलता है, 0 प्राप्त होता है। देख सकते हैं आप लोग, 7 दिया ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि इस संख्या में 7 को गुणा कर दिया है और उसमें क्या किया हमने 14 को घटा दिया है ना, तो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो 0 लिखेंगे। ओके, मतलब देखते हैं, देखिए 2x बराबर 6 दिया है ना, तो देखिए ऊपर में 2 से गुणा किया, नीचे में 3 से भाग दिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि संख्या में 2 से गुणा करके 3 से भाग देने पर क्या मिलता है, 6 मिलता है। क्या मिलता है जी, 6 मिलता है। ठीक है, या फिर किसी संख्या का 2/3, क्या तिहाई, 2/3 कितना है, 6 है। कितना है जी, 6। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन,
देखिए यहाँ क्या दिया है, x के नीचे में क्या दिया, 2 दिए है ना, तो क्या कर रहे हैं, उसको आधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, आधा। लिखेंगे किसी संख्या के आधे में 5 जोड़ने पर 10 मिलता है या प्राप्त होता है। ठीक, कोई भी लिख सकते हो, देख सकते हैं x क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, हमको नहीं पता, तो किसी संख्या के 2 से भाग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आधा, है ना। तो किसी संख्या के आधे में 5 हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिलता है, 10 मिलता है। अब देखते हैं 38 में से किसी संख्या, तो इसका मतलब क्या है, किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर या कम करने पर 4 प्राप्त होता है। ओके जी, तो क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो ना इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, कथनों को या समीकरणों को कथन के रूप में लिखते हैं। अब हम समझेंगे कि हम समीकरण को हल कैसे करेंगे। पहला नियम कहता है यदि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है ना, तो क्या, जैसे उदाहरण ले लेता हूं, मान लो 3x + 7 मान लो कितना मेरे पास 10 दिया है ना। देख सकते हैं मेरे पास एक समीकरण है जिसके क्या है, दो पक्ष हैं, ये क्या है आपका बायां पक्ष, ये क्या है आपका दायां पक्ष। अब इस समीकरण में कुछ भी चीज परिवर्तित करता हूं, दैट मींस यदि हम उसके दोनों पक्षों में कोई भी चीज जोड़ दूं या कोई भी चीज घटा दूं, चलिए मैंने क्या किया, तो बिल्कुल घटा दिया है ना, जब उसको हल करेंगे तो उसके हल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, यदि मैं इसी दो समीकरण, इस समीकरण के दोनों पक्षों में कोई संख्या को जोड़ दूं तो भी क्या होगा, उसके हल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। दूसरा नियम बोलता है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके हल में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए हम दो केस ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लो मेरे पास एक केस है x/3 क्या दिया है, 10 दिया है ना। अब क्या करता हूं, इसके दोनों पक्षों में जब कोई सी भी संख्या को गुणा करता हूं तो क्या होगा, इसके हल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, गुणा किया, दोनों पक्षों में किया, समान संख्या को किया। इसी प्रकार यदि मान लो मेरे पास एक समीकरण दिया हुआ है, यदि इसके दोनों पक्षों में मैं समान संख्या को भाग करता हूं तो भी क्या होगा, उसके हल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आएगा समझ में, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर है। अब इस नियम को और अच्छे से समझेंगे जब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम हल करके देखते हैं। ठीक, प्रश्न को हल करने का मतलब ये होता है, समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है जो चरांक है उसका अपने को मान को ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, चरांक का। जो भी अज्ञात संख्या दिया हुआ है हम क्या बोलते हैं, उसको चरांक कहते हैं। इसी का मान को अपने ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उसको वहां से करेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। अपने को चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो सबसे पहले उसके साथ जो भी संख्या प्लस में है, गुणा में है, भाग में है, इन सब को क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले 8 को घटा देंगे दोनों पक्षों में, तो घटा दो 8 को, यहां भी घटा दो, यहां भी घटा दो। जो काम करो उसे लिखो भी ना, दोनों पक्षों में से 8 घटाने पर, डायरेक्टली लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, तो सीधा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बचा, तो वही रहेगा सेम। अब बताइए 8 में 8 घटाओ कितना बचेगा जी, 0। तो लिखने की आवश्यकता है नहीं है। 20 में घटाओ कितना बचेगा, 12। अब देखिए
मुझे x का मान निकालना है। यहाँ पे 3 क्या है, गुणा में है। किसमें है जी, गुणा में। तो हम क्या करेंगे, उसको भाग कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 3x बटे 3 12 बटे 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर किसका भाग देंगे, अब सोच रहे होंगे सर 3 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो 3 से ही भाग करेंगे। जो संख्या उसके गुणा में रहेगा ना x के साथ, उसी से हमने को भाग कर देना। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3 एकम 3 चौक 12। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा जी, 4। यही क्या है हमारा समीकरण का हल है। अब बोलोगे सर अब तो हल करके मान निकाल लिए, है ना। अब आप कैसे जानेंगे कि x का मान सही है कि गलत है। तो अपन क्या करेंगे, उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं जी, उत्तर की जांच। उसके पश्चात बता पाएंगे हम लोग कि हमारा हल क्या है, सही है कि नहीं। अब देखिए उत्तर जांच करेंगे तो क्या होना चाहिए, जहां पे हमारा अज्ञात संख्या था जिसका मान अभी निकाल चुके उसको डालेंगे वहां पे। ठीक है ना, डालेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले बायां पक्ष लेंगे। क्या करेंगे, कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। आपको दिख रहा है क्या है बायां पक्ष, 3x + 8। अब देखिए x क्या है, 3 का x से गुणा में है तो 3 गुणा x में कितना निकाले हम लोग अभी, 4। तो 4 करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे 8। 4 के कितना होगा जी, 12। 12 में 8 को जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा, 20। देखिए ध्यान से, हमने कौन सा पक्ष लिया, आया पक्ष लिया, उसको हल किया, जो ज्ञात संख्या उसके मान को निकाल के डाला यहाँ पे, तो कितना आया मेरे पास, 20। ठीक है, दायां पक्ष कितना दिया है, 20। तो लिखेंगे यहाँ पे दायां पक्ष भी कितना दिया हुआ है, 20। अतः तो यहाँ लिख देना, यहाँ बायां पक्ष बराबर है किसके लिए, दायां पक्ष के लिए, है ना। तो दोनों पक्ष बराबर है, अतः x बराबर 4 समीकरण का सही हल है। क्या है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 5x - 7 = 8। ओके, तरीका से वही है, देख पा रहे हो कैसे बनाएंगे, नियम याद रहे तो बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 5x - 7 + 7 = 8। अब देखिए दोनों पक्षों का क्या मैंने साथ में जोड़ दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, है कि नहीं। अब देखिए +7 - 7 क्या हो, कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x = 8 तक कितना हो जाएगा जी, 15। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5। तो क्या करेंगे, x का मान निकाल रहे हैं, इस 5 को भी क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में, तो 5x = 50, दोनों पक्षों में क्या करोगे, 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, 5 एकम 5, 5 एकम 5, वहां हमेशा एक से ही बचना चाहिए, ध्यान देना चीज को। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कितना आ गया यहाँ पे, 3। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पे, बायां पक्ष, जिस पक्ष में चराग को सीट लेना ना अपने को, तो क्या है हमारा 5x - 7। ओके, अब देखिए x मान कितना आया है, 3 है, डालेंगे यहाँ पे 5 × 3 - 7, कितना आ जाएगा, 15 - 7, तो कितना बचेगा, 15 में 7 डालो जी, हाँ, तो हम कितने से 8 आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि दायां पक्ष जो है वो भी कितना है जी, वो भी कितना है
8। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है। क्या है जी, बराबर है ना। अतः x बराबर 5 सॉरी 3 ना, x बराबर 3 समीकरण का सही हल है। क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कटा देंगे 3x प्लस 21/7 इज इक्वल टू 0। 7 एकम 7 या 21, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, अब देखिए प्लस में है तो अगर घटा देंगे है ना, 3 घटाने पर, तो कब जोड़ना है कब घटाना समझ में आ रहा है हम लोगों को। जब प्लस रहेगा तो घटाएंगे और जब माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, उल्टा करेंगे है ना। तो 3x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ घटाएंगे 3 को तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं, नियम से 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3x क्या बचेगा -3 करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे जी, 3 का। अपने को इसको देखना है, इसको x के साथ जुड़ा है इसको देखना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, चलिए दे देते हैं भाग। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x इक्वल टू कितना जाएगा -1, क्या जाएगा यहाँ पे -1। अब हम देखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। मैं ले रहा हूं बायां पक्ष, बायां पक्ष कितना है 3x प्लस 21/7 है ना। अब देखिए 7 एकम 7, 7 या 21, अब देखिए 3 दिया है 3 लिख लेंगे। अब देखिए x का कितना -1, तो हम लिखूंगा -1, ओके, प्लस 3 प्लस कर जाएगा 3। अब देखिए 3 एकम और प्लस माइनस कर जाएगा माइनस, और प्लस कितना जाएगा 3, दोनों का हट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो कितना जाएगा यहाँ पे 0। तो देख सकते हैं कि दायां पक्ष कितना है हमारा 0। तो देखिए ध्यान से, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ बायां पक्ष बराबर किसके, दायां पक्ष, अतः x इक्वल टू -1 समीकरण का सही हल है। क्या है, तो देखो इसके पहले हमने क्या किया, जो समीकरण उसको हल करना सीखा था हमने। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया रहेगा उसका पहले हम समीकरण को बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी की सभी। किसी संख्या का 2 गुना 10 है ना, हमको संख्या पता नहीं है, तो क्या मानेंगे, उसको माना वह संख्या क्या है x है। क्या है जी, x है। तो प्रश्नानुसार उस संख्या का 2 गुना कितने के बराबर है, 10 के बराबर है कि नहीं। अब देखिए मुझे x का मान निकालना है और संख्या मुझे प्राप्त करना है, तो मैं करूंगा दोनों पक्षों क्या करूंगा, 2 को भाग कर दूंगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10। चलिए 2 का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, दे दिया है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 6, x मान कितना आ गया जी 5, कितना आ गया 5, तो लिखेंगे अतः वह संख्या क्या होगी 5
होगी। आया बात समझ में? ठीक, चलिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। किसी संख्या के दो गुने में 35 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पे 35, तब 85 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, है ना। फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। माना वह संख्या x है, क्या है x है, तब प्रश्न अनुसार चाहो लिख सकते हो, प्रश्न अनुसार उस संख्या के दो गुने में 35 जोड़ने पर कितना जाता है, वो 85 हो जाता है। ओके, अब देखिए ये हमको मिल गया समीकरण, ठीक है। अब इस समीकरण को हल करके x की मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, जो 35 क्या है तुम्हारा प्लस में है, तो क्या करेंगे 35 घटा देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 35 इज इक्वल टू 85 दिया हुआ है ना, तो जो संख्या यहाँ पे दी हुई है, यदि प्लस में दी है तो क्या करेंगे घटा देंगे, यदि ये माइनस में दी होती है तो उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना दिया है, ये प्लस में, तो क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे दोनों पास, है कि नहीं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 35 घटाने पर, ओके ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है 85, यहाँ कितना है 35, घटा देंगे 85 35, 5 में 5 कितना बचेगा 0, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 50। ओके, अब देखिए मुझे चाहिए x का मान निकालना है, दो अभी भी क्या है इसके साथ गुणा में दिया हुआ है ना, तो अपन क्या करेंगे भाग करेंगे दोनों पार्टों का। ओके, तो लिखेंगे 2x अपॉन 2 50 बाई कितना आएगा 2, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में किसका भाग दे रहे हैं हम लोग, 2 का, है कि नहीं, भाग देने पर देखिए तो जो कट जाएगा यहाँ पे 2 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और कितना है 2 पंचे 10, टेक्स्ट पर कितना आ गया यहाँ पे 25, कितना आ गया जी 25, तो क्या पूछा है वह, तो संख्या क्या होगी, अतः वह संख्या 25 होगी, कितनी होगी 25 होगी, क्लियर है जी। तो ऐसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए एक और प्रश्न करके उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे, है ना। मुझे नहीं पता कि 25 पैसे कितने सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे, तो मैं क्या करूंगा उसको मान लूंगा, क्या मानेंगे उसको x मान लेंगे, क्या मानेंगे माना 25 पैसे के x सिक्के, कितने सिक्के x सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे। ओके ठीक, अब मुझे बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होता है कि नहीं होता, हाँ या ना जी। ठीक, अब देखिए तो 1 पैसा किसके बराबर होगा, तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा 1/100 रुपए के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। मुझे पैसा निकालना है ना मुझे, क्योंकि पैसा में दिया हुआ है कि नहीं। तो 1 पैसे बराबर कितना होगा 1/100 रुपए के बराबर होगा, ठीक है ना जी। तब 25 पैसे किसके बराबर होगा जी 25/100 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं 100 रुपए। हमने क्या माना उसको x माना है, कितने सिक्के माना है हमने x, क्या करेंगे इसको 25/100 और यहाँ करें x पूरा करेंगे, ठीक है वहां पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 रुपए, कितने रुपए हो जाएगा 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10,
5 गुना ऊपर क्या बचा है जी 5 बचा है ना तो 5x बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 5 का 5 चौक 20 क्या बचेगा ऊपर में x नीचे क्या बचेगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए अब कुछ चाहिए x का मान चाहिए अपने को है कि नहीं नीचे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो इस 4 को हटाएंगे हम ठीक है। यदि यहाँ पे गुणा होता था तो क्या करते थे भाग करते थे क्या करते थे हम लोग यहाँ पे भाग लेकिन यहाँ पे किसमें दिया हुआ है भाग में दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे गुणा करेंगे क्या करेंगे अब यहाँ पे गुणा। चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई तो x/4 इसे तो कितना है तुम्हारा 10 तो दोनों पक्षों में क्या करोगे 4 से गुणा करोगे किससे गुणा करोगे जी 4 लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर ठीक। अब देखिए 4 से यहाँ पे कट जाएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा 10 तो कितना हो जाएगा 40 तब कितना हो जाएगा ये अपना 40। अतः 25 पैसे के कितने सिक्के 40 सिक्के 10 रुपए के क्या होंगे बराबर होंगे।